ओम शांति। आज 9/12/2023, 9 दिसंबर 2023 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, एक शिव बाबा के साथ सच्ची प्रीत हो तो बाबा तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे। माना शांति धाम, परम धाम। हमारी जो देह छूटेगी तो बाबा कहते हैं बहुत आसानी से, बहुत प्यार से बाबा अपने साथ इस देह से मुक्त करके अपने घर ले जाएंगे। सब पापों से भी मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। तो बाबा से प्रीत होगी तो क्या होगा? बाबा बहुत प्यार से, कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी बाबा के बच्चों की। तो बाबा कहते हैं बहुत प्यार से अपने घर, जहाँ से हम आत्माएं आई वहाँ ले जाएंगे, सभी पापों से मुक्त कर देंगे और हमें आने वाली सतयुगी दुनिया का मालिक बना देंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर, खुशी में आप तब रह सकते हैं जब अपने आप से रूह रेहान करना आता हो, आपस में अपने आप से बात करना आता हो कि बाबा आपने हमें कितना सुख दिया। बाबा से रूह रेहान करना आता हो। अगर हमारी कोई कमजोरियां हैं तो बाबा को बताना आता हो। किसी भी चीज में आसक्ति ना हो, 2 रोटी पेट को मिले, बस ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो, तब आप खुश रह सकेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। बाबा ने जो ज्ञान सुनाया उसको सुन, उसको मनन कर, उसका चिंतन कर स्वयं को खुश रखो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी शिव बाबा को याद करते रहो। बाबा ने कभी नहीं कहा कि आपको कर्म नहीं करना है। आपको बाबा कहते हैं बिजनेस भी करना है, जॉब भी करनी है, घर का भी काम करना है, सब कुछ करना है, लेकिन कर्म योगी हो। कर्म करते करते बुद्धि से शिव बाबा को याद करते रहना है। 100 दर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी होगी। गीत है आज की मुरली से, न वह हमसे जुदा होंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। सभी आशाएं छोड़ एक शिव बाबा की याद में रहना है। बाबा से राय लेते रहना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की बातों में ही रमण करना है। अपने आप से बातें भी करनी है। 100 दर्शन चक्र फिराते सदा खुश रहना है। 100 दर्शन चक्र कैसे फिराना है? मैं आत्मा शांति धाम की निवासी थी, फिर मुझ आत्मा ने सबसे पहला जन्म सतयुग की सृष्टि पर लिया। फिर मैं द्वापर से, बाबा कहते हैं, मंदिरों में पूजा शुरू हुई, आप सब देवी देवताओं के स्वरूप में। फिर हमें शिव बाबा मिला, बाबा ने हमें फिर से ये ज्ञान दिया और फिर हम फरिश्ता बन के इस पूरे विश्व की सेवा कर रहे हैं। तो बार बार हमारा अनादि स्वरूप, जब हम आत्मा परम धाम, फिर सतयुगी स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप, फिर हमारा ब्राह्मण स्वरूप, फिर लास्ट में फरिश्ता स्वरूप, इस काम को अभ्यास करते रहना है। वरदान है आज की मुरली से, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख प्रभु स्वरूप भव। कई बच्चे कहते हैं फलाना दुख देता है ना बाबा, इसीलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं तो आप लेते क्यों हो? अगर कोई आपको खराब चीज़ दे, सड़ी हुई चीज़ दे, तो आप उसको रखेंगे? तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अगर आपको कोई दुख देता है तो आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद, ना आंखों का रोना, ना मन का रोना, क्योंकि जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा। खुशी क्या मिली? हमको परमात्मा मिला, हमें शिव बाबा मिला, हमें स्वयं परमात्मा का साथ मिला। कितनी कितनी तपस्या करके दुनिया में लोग परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं और हमको कितना सहज रूप से मिला। तो खुशी रहे। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। कभी कभी होता है बहुत प्यार बाबा की जब बहुत याद आती है तो आंसू बहते हैं, तो बाबा कहते हैं उसको रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो। शिव बाबा की याद से, ये जो दुनिया की देहदारियों की याद में रोते हो, उस आंसुओं की टंकी को सुखा दो। विघ्नों को खेल समझो, जो जीवन में परिस्थितियां आए उसको खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। बहुत सुंदर वरदान है। आज स्लोगन है,
साक्षी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। जब आप साक्षी होकर देखेंगे कि जो भी घटनाएं हो रही हैं वो पहले भी हुई थी और अब भी फिर हो रही हैं। जब से हम बाबा के बने हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, सब कल्याणकारी है। तो जब हम ये साक्षी होकर पार्ट बजाते हैं तो बाबा कहते हैं टेंशन से परे अटेंशन में रहते हैं। अटेंशन किस बात का रखना है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि श्रीमत का उल्लंघन करते हो, बाबा की आज्ञा का उल्लंघन हो। बस अटेंशन यहाँ पे रखना है। समान आज की मुरली से अभ्यास करेंगे। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए उस सुख के सागर परमात्मा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए मास्टर प्रेम के सागर बन इस संसार को प्रेम का सकाश दे। परम धाम से परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा मास्टर प्रेम की सागर बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही हैं। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही हैं। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई, ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई आत्माएं पावन बनती जा रही हैं।